अच्छा अब मैं चलती हूँ, भैया के साथ मुझे कहीं बाहर जाना है, भैया मेरा वेट कर रहे होंगे। सुनिए मैडम जी, रोका क्यों मुझे? माफी चाहता हूँ मैडम जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आप उस लड़के के साथ थी, ये कुछ मुझे समझ नहीं आया। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको कोई दिक्कत? क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ पर तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे मैडम जी, वो एक गांव के गरीब किसान का बेटा है और आप प्रधान जी की बेटी हैं। और आगे तो आप खुद ही समझदार। क्या? उसने तो बताया था वो अमीर घराने का है। अरे नहीं मैडम जी, उसका तो बाप खेती बाड़ी करता है और ये बस अपने बाप की कमाई पर अय्याशी करता रहता है। तो वो झूठ का सहारा लेकर इतने दिनों से मेरे साथ था। भैया वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तू इतने पैसे खर्चा कहाँ करता है? रोज तो पैसा लेता है मुझसे। भैया वो मैंने कल कपड़े और जूते ले लिए थे तो उसी में पैसे खर्च हो गए। बस यही करो तुम, रोज मुझसे पैसे मांगकर इसी तरह उड़ाते रहो। पिताजी को गुजरे हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई है। कोई काम धंधा तो तुम्हें करना नहीं और मैं खेत में काम करते करते मर जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। यार भैया आप इतना चिल्लाते क्यों हो? आज नहीं तो कल काम करने ही लगूंगा। तुम कुछ करने के लायक नहीं हो, बस इसी तरह अय्याशी करते रहना। भैया आप मुझे पैसे दे रहे हैं कि नहीं? नहीं है मेरे पास पैसा, और आज के बाद मुझसे पैसा मत मांगना। ठीक, चल निकल यहाँ से, जाओ। हाय बेबी। डोंट कॉल मी बेबी। क्यों, क्या हुआ? जानबूझ के अनजान मत बनो। अनजान मत बनो? ये तुम क्या बोल रही हो? वही जो मुझे पहले बोलना चाहिए था। अब बोलोगी भी? क्या हुआ है? यही कि तुम किसी अमीर घराने से नहीं बल्कि एक किसान के बेटे हो। तुम मुझे इतने दिनों से धोखा दे रहे थे। तुम्हारा बाप खेती करके 4 पैसे कमाता है, तुम दोस्तों के साथ अय्यासियां करते रहते हो। बस अपने बाप के पैसे उड़ाते रहते हो। तुम किसी लायक नहीं हो। तुम मुझसे प्यार करती हो या पैसों से? प्यार उस इंसान से किया जाता है जो किसी काबिल हो। जाओ यहाँ से, भूल जाना तुमने किसी से प्यार किया था। जाओ। यार भैया ने मुझे पैसे देने से साफ मना कर दिया है और पायल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। यार शायद उनकी कोई मजबूरी होगी या फिर उनके पास पैसों की कमी होगी। हाँ भाई, उन्होंने बचपन से लेके आज तक तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अरे क्या पूरी की है यार, ये तो हर कोई करता है। शायद भैया भूल गए हैं कि जमीन पर आधा हक मेरा भी है और मैं उनसे अपना आधा हक ले लूँगा। नहीं यार, ऐसा मत करना। क्या सोचेंगे वो और क्या बीतेगी उन पर। तुम लोग बंद करो यार अपनी बकवास, मुझे मत समझाओ ये सब। अब मैं उनसे अपनी आधी जमीन ले लूँगा। ये देखो बहन, ये सारी जमीनें पापा ने अभी जल्दी में ही खरीदी हैं। और वो उधर जो जमीनें दिख रही हैं, वो सारी जमीनें गांव के किसानों ने पापा के पास गिरवी रखी हैं।
अरे सुनिए रामू जी। जी मालिक। हमने ये जो जमीन आपकी गिरवी रखी है उसके आप पैसे कब चुका रहे हो? छोटे मालिक, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं बहुत जल्द ही आपके पैसे चुका दूंगा। बहुत जल्द नहीं, सिर्फ 5 दिनों का टाइम है तुम्हारे पास। अगर तुमने 5 दिनों में हमारे 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम करवा लूंगा। ऐसा मत कीजिए छोटे मालिक, ऐसा मत कीजिए। मैं काम कर कर के मर जाऊंगा, फिर भी 5 दिनों में 4 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा। मैं ये सब नहीं जानता, समझे? क्या हुआ भाई? वो और उन्होंने भैया से 5 दिन में 4 लाख रुपए मांगे हैं। देख लिया भाई, तुम्हारे भैया क्यों नहीं पैसे दे रहे थे। और उन्होंने अपनी जमीन सिर्फ तेरे खर्चों के लिए गिरवी रखी है, और तू ना जाने उनके बारे में कितना गलत सोच रहा है। हाँ यार, मैं बहुत गलत हूँ, मतलब ही हूँ मैं। मैंने भैया को पता नहीं कितना बुरा भला कहा। यार अब भैया 5 दिनों में 4 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अगर भैया की जमीन चली गई तो पता नहीं क्या होगा, वो तो जीते जी मर जाएंगे। भाई हमें कैसे भी करके अब भैया की मदद करनी होगी। भाई क्यों ना हम कहीं काम ढूंढें, शायद कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए। यार हमें 5 दिनों में 4 लाख रुपए चाहिए। हम इधर उधर काम करके इतने रुपए नहीं कमा सकते। पता लगाने वाले व्यक्ति को 8 लाख रुपए का इनाम। इस बच्चे को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले इस एरिया के हर आदमी से पूछना होगा, और हम तीनों अलग दिशा में जाएंगे। भाई शायद हम उस बच्चे का पता नहीं लगा पाएंगे, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तुम अभी 2 बच्चों को और किडनैप करो, फिर मैं उनके माँ बाप को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगूंगा।
बच्चा। भाई कोई बच्चा लेकर भाग रहा है। पकड़ो इन्हें, भागने न पाए। अजीत, तुम इस बच्चों को लेकर जाओ, हम लोग देखते हैं इन्हें। भाग बेटा, बेटा भाग। मुझ पे दया कीजिए छोटे मालिक, अगर आप मेरी ज़मीन ले लेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। देखिए, जो हमने आपको टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है। मुझ पे दया कीजिए छोटे मालिक, अगर आप मेरी ज़मीन ले लेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आप ये सब फालतू की बातें बंद कीजिए, चुपचाप जमीन के कागज पर साइन कीजिए। नहीं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, आप मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। आप हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। चुपचाप साइन कर रहे हो कि नहीं? ऐसा मत कीजिए छोटे मालिक, ऐसा मत कीजिए। अपने तो अपने होते हैं। हमारी जमीन के कागज लाओ। हमारी जमीन मतलब? कौन हो तुम लोग? मैं इनका छोटा भाई हूँ। इस जमीन पर 4 लाख का कर्जा है। ये रहे आपके पूरे 4 लाख रुपए।
आपकी ज़मीन के कागज़। ये रे भैया आपकी अमानत। मेरा खोटा सिक्का तो आज बहुत बड़ा काम कर गया। वैसे इतने पैसे लाए कहाँ से हो? बस भैया ये सब इत्तेफाक से हो गया। आज मुझे अपने छोटे भाई पे बहुत गर्व हो रहा है। चलो भैया घर चलते हैं। बाकी रिश्ते दिए राम ने एक तुमने बनाया सा, कोई पूछे जे इनकम